हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बताया था, कुछ कंसेप्ट समझाया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। आज मैं उसी पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर आपको कुछ और 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको बात और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं 45 इलेक्शन 44 आपका होमवर्क है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। शुरू करते हैं। आर एंड एस वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल वाज 10 लाख एंड 15 लाख। इस फिक्स कैपिटल की वजह से क्वेश्चन में कुछ चेंज आ जाता है। मैं इसे मार्क कर लेता हूं। क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स दी हुई है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड ड्रॉइंग 12% per annum. During the year ended 31st March 2016, our drawing were 10,000 per month, draw at the end of every month, and S drawing were 20,000 per month, draw in the beginning of every month. End में 5.5, beginning में आपको 6.5 रेट आपको याद होंगे। After the preparation of final account for the year ended 31st March 2016, it was discovered that interest on our drawing were not taken into account. मतलब जब फाइनल अकाउंट आपने बता दिया, उसके बाद आपको पता लगा कि जो आर की ड्राइंग है 10,000 पर मंथ, मतलब साल भर की जाएगी 1,20,000। तो जो उसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट बनता है वो आपने उससे चार्ज नहीं करा। ठीक, मुझे फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मिस्टेक है और वो मिस्टेक भी ड्राइंग के इंटरेस्ट के ऊपर है, और वो ड्राइंग का इंटरेस्ट आर से आपने नहीं लिया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड गिव नेसेसरी एंट्री। इंटरेस्ट निकालना है और आपको नेसेसरी एंट्री पास करनी है। ठीक, याद रखना, क्वेश्चन में आप जितनी गलती करोगे ठीक भी आपको उतनी करनी पड़ेगी। आपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, उसमें कोई गलती नहीं है। ड्राइंग के ऊपर आपने इंटरेस्ट लिया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस से, आर से नहीं लिया। अब उससे नहीं लिया तो उससे क्या फर्क पड़ा होगा? वो इंटरेस्ट जो आपको आर से लेना चाहिए था वो आपको पी एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था, और उसे आपको प्रॉफिट में जोड़ना चाहिए था। और प्रॉफिट जिस रेशियो में बढ़ता वो इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए था, आर का इंटरेस्ट। अब आपने नहीं लिया तो वो हम ले लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इलस्ट्रेशन नंबर 45 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। 10,000 रुपए की ड्राइंग है 1 महीने की, 12 महीने की हो जाएगी 1,20,000। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 12%, और आर ने ड्राइंग करी थी एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे रेट चलता है 5.5/12। यह आ जाएगा आपका कितना? 6,600। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक एडजस्टेड टेबल बना लेंगे। फॉर्मेट तो कुछ नहीं है, पार्टनर है आर और एक एस है और एक टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर से लिया जाता है तो पार्टनर डेबिट होता है उसका कैपिटल अकाउंट। किससे नहीं लिया? आर से नहीं लिया। एस से कोई गलती नहीं थी तो यह आ जाएगा 6,600। आर एस का इंटरेस्ट नहीं लिखा क्योंकि एस का इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी ले चुके होंगे क्वेश्चन में। ठीक है जी, लिखा हो ना कि सिर्फ आर से इंटरेस्ट लेना भूल गया, तो लेना भूल गया तो ले लिया, उसे डेबिट कर दिया। अब अगर मैं इससे इंटरेस्ट लेता 6,600 का, तो इसे क्या करता? पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखता, और पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड लिख के इसे प्रॉफिट में जोड़ के प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता। अब मैंने जब लिया नहीं तो ये प्रॉफिट में जुड़ा भी नहीं, और जुड़ा नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट मिलता है पार्टनर, क्रेडिट होता है। एक चीज और बच्चा कंफ्यूज होता है, सर कहता है सर कभी आप क्रेडिट से करते हो, कभी आप यहां डेबिट लिख देते हो, तो यही समझ नहीं आ रहा कब डेबिट लिखना है कब क्रेडिट लिखना है। ध्यान रखो, अगर पार्टनर कुछ दे रहे हो जो कुछ देना चाहिए था और नहीं दिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना चाहिए था नहीं दिया, तो देते हुए उसे क्रेडिट कर दो। अगर पार्टनर कुछ चीज लेनी चाहिए थी नहीं ली तो उसे डेबिट कर दो। ठीक, और जो भी उनका टोटल आएगा उसे उन्हें जो भी प्रॉफिट रेशियो आता है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6,600 को मुझे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था? क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ आपको 3:2, तो इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3,960 रुपए का ये इंटरेस्ट
प्रॉफिट के रूप में जुड़ता और आर को मिलता, और एस को मिलता 2640 रुपए। ठीक, टोटल कर लो, ये आ जाएगा 2640, यहाँ तो कुछ है नहीं, 2640 रुपए। तो सवाल ये आता है सिंबल किसका आएगा, यहाँ डेबिट बड़ा है तो यहाँ डेबिट आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट बड़ा है तो यहाँ क्रेडिट आ जाएगा। एंट्री आपको पता ही है, एस आर डेबिट होगा और एस क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री आप करेंगे आर्स कैपिटल नहीं, वर्ड आया करंट। अभी अभी मैंने जहाँ आपको याद है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ा था मैंने आपको वहां मार्क कराया था, ये फिक्स देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फिक्स दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फिक्स दिया है तो फिर तो आपको पता है सारी एडजस्टमेंट या जो कोई भी जाता है वो कहाँ जाती है, करंट अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में वो फिक्स ना लिखा हो तो फिर एंट्री सिंपल दी, आर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस बार वहां पे क्वेश्चन में फिक्स लिखा हुआ है तो ये करंट अकाउंट ही आएगा। इस एक वर्ड के वजह से एग्जाम में आपको यहाँ पे 0 मिल जाती है, 2640 2640। ठीक, आर से ले लिए और एस को पैसे दे दिए करंट अकाउंट में। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फोर्टी 46 देख लेते हैं। एल, आप अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 42 किया हो तो 42 में, मैंने 42 होमवर्क दिया था आपको, आपने 42 किया हो और 46 में डिफरेंस समझना कि क्या डिफरेंस है, कि ये 46 क्वेश्चन 42 की तरह क्यों सॉल्व नहीं हुआ। ठीक, एल एम एंड एन आर पार्टनर, एल एम और एन आर पार्टनर हैविंग ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 year ending 31st March 2017। देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स वर्ड आ गया, फिक्स आप समझते हो, जो एंट्री पास होगी वो करंट से पास होगी। इन द ईयर वॉज 40,000, 25,000 एंड 15,000। उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है LMN की 40,000, 25,000 और 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल में 12% लगता है। द प्रॉफिट शेयरिंग वर्ष 2015 का प्रॉफिट जो बट रहा था वो 5:2 में बट रहा था, 2016 का जो प्रॉफिट बटना था वो 3:1 में बटना था, और 2017 का 2:1:1। गिव द नेक्स्ट एंट्री मांगी है सिर्फ। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरीका ही है, पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इलस्ट्रेशन नंबर 46 है ना। शुरू करते हैं। इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम कैपिटल पे। 12% का रेट है ना, 40,000 का 12% आ जाएगा 4,800। दूसरा एम का आ जाएगा 3,000 और एन का आ जाएगा 1,800 रुपये। ठीक, टेबल बनाएंगे। एडजस्टेड टेबल, पार्टनर है, एल है, एम है, एन है और टोटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% है। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों, बता देता हूं अभी। फर्स्ट ईयर का है 4,800 एल का, इसका भी 4,800, सेकेंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी सेम है। कैपिटल का बैलेंस क्यों चेंज नहीं होगा, हर बार इंटरेस्ट सेम क्यों है, क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फिक्स है। और फिक्स अकाउंट में आपको पता ही है 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट में चली जाती है, और जो आपका बैलेंस रहता है, जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दिया होगा वो चेंज नहीं होता, इसलिए हर बार पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट कैपिटल हो हर बार सेम है 3 साल के लिए। ठीक, अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत ज्यादा मुश्किल था, फिर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व ना हो पाता। 1,800 इसका है, 1,800 सेकेंड ईयर का है, इसका 1,800 इंटरेस्ट इसका है, 9,600 9,600 9,600।
तो एल को कितने रुपए मिलने चाहिए थे 3 सालों के अंदर? 14,400। ये आ जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर को जब इंटरेस्ट मिलता है वो क्रेडिट होता है। ये हो जाएगा 9,000, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5,400 क्रेडिट। टोटल आ जाएगा 28,800। ठीक, अब क्या हुआ क्वेश्चन में, पहले साल में ये जो एल एम एन को इंटरेस्ट 4,000, 3,000 और 1,800 मिलना चाहिए था, 9,600, ये मैंने इंटरेस्ट उन्हें नहीं दिया। और अब इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या किया मैंने, इस इंटरेस्ट को मैंने प्रॉफिट में से लेस नहीं किया। प्रॉफिट में लेस नहीं किया तो प्रॉफिट में जुड़ा रह गया, और प्रॉफिट जुड़े रहने की वजह से प्रॉफिट में ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और प्रॉफिट का पहले से उस साल का रेशियो क्या दिया हुआ आपको, 5:2:1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 9,600 का आपको 5, 2 और 1 की रेशियो में वापस इनसे लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वापस लेना पड़ेगा, डेबिट करेंगे। फर्स्ट ईयर का अलग रेशियो में, सेकंड ईयर का अलग रेशियो में, और थर्ड ईयर का अलग रेशियो में। फर्स्ट ईयर का रेशियो क्या है आपके पास, 5:2:1। सेकंड ईयर का रेशियो है आपके पास 3:2:1, और थर्ड ईयर का रेशियो है 2:1:1। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस 9,600 को, क्योंकि ये 9,600 तो प्रॉफिट में से लेस नहीं हुआ, प्रॉफिट में लेस नहीं होता तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया फर्स्ट ईयर में, तो इसे इसी रेशियो में हम वापस इनसे ले लेंगे। इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 2,400 रुपए, और ये आ जाएगा 1,200 रुपए। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 9,600 का। अब दूसरे साल में 9,600 फिर नहीं दिया मैंने पार्टनर को, नहीं दिया मतलब प्रॉफिट में लेस नहीं किया। प्रॉफिट में लेस नहीं किया इसका मतलब फिर ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इनसे वापस ले लेंगे। किस रेशियो में, 3:1 में। 4,800 इससे ले लेंगे, 3,200 इससे ले लेंगे, और 1,600 इससे ले लेंगे। ये आ जाएगा 9,600 रुपये। थर्ड ईयर में फिर इस रेशियो में वापस ले लेंगे, 2:1:1। 4,800 इससे, 2,400 इससे, और 2,400 इससे, ये जाएगा 9,600। तो हमें इससे कितने रुपए वापस लेने हैं, 15,600 रुपये। इससे कितने वापस लेने हैं, 8,000 रुपये, और इससे कितने लेने हैं, 5,200 रुपये। इससे इतने तो देने हैं 14,400, 15,600 लेने हैं। तो एक काम करते हैं, लेस करके जो भी डिफरेंस आएगा नेट की बात कर लेते हैं। वो आ जाएगा आपका कितना, 1,200 रुपये। सिंबल बड़ा किसका है, डेबिट का, तो इसका मतलब है इससे तो पैसे लेने पड़ेंगे। ये आ जाएगा 1,000 रुपये। यहाँ पे सिंबल किसका बड़ा है, क्रेडिट का। यहाँ पे 200 का डिफरेंस आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्रेडिट। और मैच भी होता है, देखो ना, ये 1,200 देगा तो 1,200 में से 1,000 इसे मिल जाएंगे, 200 इसे मिल जाएंगे। मैच भी होना चाहिए ना भाई, ये जब 1,200 दे रहा है तो 1,200 इन्हें मिलने भी तो चाहिए। ठीक, एंट्री आपको पता ही है, एंट्री में ऊपर पास कर देता हूं। एंट्री हो जाएगी, आपको पता ही क्या है, एल करंट अकाउंट डेबिट टू क्या, टू एम करंट टू एन अकाउंट। ये 1,200 देगा, 1,000 रुपये इसे मिल जाएंगे एम को, और 200 रुपये इसे मिल जाएंगे। सिंपल बात समझ में आती है, गुड। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन उस 42 अगर आपने ट्राई किया तो उस हिसाब से सॉल्व क्यों नहीं हुआ। यहां तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकालना 1 साल का, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गया। फिर हमने टोटल जो भी है 75,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे हर बार रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट है, इस रेशियो में एबीसी प्रॉफिट रेशियो बांटते हैं, रेशियो दिया 3:2:1 हमने इक्वल मान लिया प्रॉफिट 1:1:1। लेकिन इस क्वेश्चन में हर साल प्रॉफिट चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन उस क्वेश्चन में 42 में रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। अगर इस क्वेश्चन में भी रेशियो चेंज ना होता ना, सपोज करो रेशियो एक ही दिया होता, हर साल का रेशियो 5:1 ही होता, तो हम क्या करते, ये टोटल 28,800 को 5:1 में बांट के डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर क्वेश्चन में हर साल प्रॉफिट किसी अलग अलग रेशियो में बटा है तो वही उनसे अलग अलग रेशियो में वापस भी लेना पड़ेगा।
बात समझ में आती है? गुड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है 47 देख लेते हैं। मुदित and Uday are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:3. Their कैपिटल अकाउंट दिया हुआ, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ, ठीक है जी। तो इसका मतलब एंट्री करंट से पास हो सकती, सॉरी कैपिटल से पास हो जाएगी, करंट पास करने की जरूरत नहीं है। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 April 2015 शोज अ बैलेंस 70,000 और 60,000 बैलेंस दिया हुआ है। ड्रॉइंग और मुझे तो उदय ने करी है 16,000 इसने और 12,000 रुपये उसने। बोथ द पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट, डेट दी हुई है आपको 1 जुलाई 2016 पे विड्रॉ किया, मतलब 3 महीने ड्राइंग करिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्वेश्चन में डेट दी हुई है, अपने हिसाब से कोई भी 6/12 या उस शॉर्टकट में मत चले जाना। क्वेश्चन में डेट बता रखी है और डेट बता रखी है तो आपको मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। वो तो तब होता है जब क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन ना दी हो, 6/12 लगा लेते हैं। या फिर क्वेश्चन में दिया हो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, तो फिर आप वहां यूज करते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन में डेट दिया तो आप डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बैठते हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर। पता लगा कि ये चीज आप भूल गए हो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए और मुदित को कमीशन भी देना भूल गए। गुड। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास एक्टिफाइड एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एंट्री पास करनी। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में कंपार्टमेंट में आया हुआ है। इलस्ट्रेशन 47। इलस्ट्रेशन तो मुझे कितने सॉल्व कर लो, सीधी सी बात यह है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एडजस्टेड टेबल बनाएंगे। पार्टनर हैं मुदित और उदय, टोटल। पार्टनर से हम क्या लेना भूल गए सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे देते हैं। कितने रुपए का इंटरेस्ट बनता है? 6% है ना, तो 70,000 का 6% आ जाएगा 4,200। 7 6 42 और ये आ जाएगा 3,600 रुपए। नहीं दिया था, अब दे देते हैं 7,800 का इंटरेस्ट, ठीक। कमीशन नहीं दी थी, जो देना है पहले वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है जी। कमीशन नहीं दी सिर्फ और सिर्फ मुदित को 4,000 कमीशन मिलनी चाहिए, इसकी कमीशन नहीं है, ठीक। अब इनसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, जो लेना है वो बाद में लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। ये लेना है, डेबिट है, ठीक, लिख लिया। कितना इंटरेस्ट बनता है? 16,000 का 6% 3 महीने के लिए आ जाएगा 240 रुपए। कैलकुलेट कर लेना, मैं लिख देता हूं आपके लिए चाहे तो। कैसे कैलकुलेट होगा? 16,000 का 6% 3 महीने के लिए, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाएगा 240 रुपए। 6 1 जा 6, 6 2 जा, ये 0 से 0 गई और ये आ जाएगा 8, 8 3 जा 24 और इसका बन जाएगा ऐसे, इसका निकाल लेना 180, इसका भी 3 महीने इंटरेस्ट लग जाएगा, ये आ जाएगा 420, ठीक। टोटल कर लेते हैं। देखो ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ठीक। जो क्रेडिट है उसे जोड़ लो और डेबिट वाले को लेस कर दो। ये कितना आ जाएगा? 7,960। मतलब ये पैसे हमें मुदित को देने चाहिए थे। 3600 देने चाहिए थे, लेकिन 180 लेने चाहिए थे, तो उसे कितने पे लेने हमें देने हैं? 4,220 रुपए, ये इसे हमें देने चाहिए थे, ठीक। और ये आ जाएगा आपका कितना? 11,380 रुपए, ठीक। पहले लिखो ना, क्रेडिट का ये जोड़ा, सपोज ऐसे मान लो मैथ्स की तरह ये प्लस है, प्लस प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, माइनस करके जो सिंबल बढ़ा है, सिंबल किसका बढ़ा है? क्रेडिट का, तो क्रेडिट का सिंबल आ गया, ठीक है। ये चीज देनी चाहिए थी, इतने पैसे लेने चाहिए थे, तो मैंने कहा एक मुदित को हमें 7,960 रुपए देने चाहिए थे, ऐसे उदय को देने चाहिए थे और टोटल हमें इन्हें 11,380 रुपए देने चाहिए थे इस रेशियो में, ठीक। अब हमने ये चीजें तो नहीं की, ना इंटरेस्ट दिया, ना कमीशन दी, ना ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लिया। अब इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रॉफिट में लेस नहीं किया, इसका मतलब प्रॉफिट जुड़ा रह गया। कमीशन के साथ भी सेम ट्रीटमेंट है और ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट नहीं लेने का मतलब है कि ये प्रॉफिट में नहीं जोड़ा, और नहीं जोड़ने का मतलब है कि इस चीज को हमने उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3। क्या करेंगे? इस 11,380 को लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशियो में?
रेशो है 2:3। डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे, इस अमाउंट को, कितना आ जाएगा 4552 और आ जाएगा 6828, 11,380 रुपये। बताइए आपको सिंबल है डेबिट है, क्योंकि वापस देने ना पैसे, ये इतने देने चाहिए थे, ये वापस लेने हैं। तो एक काम करते हैं, नेट अमाउंट जो 3,480 रुपये से हम दे देते हैं। भाई सिंबल क्रेडिट का बड़ा है, ऐसे ही इतने देने चाहिए थे 3,420, लेकिन इतने पैसे हमें इससे वापस लेने हैं 6,828 रुपये। तो इसे हम 3,408 रुपये इससे हम ले लेते हैं। भाई सीधी सी बात है ना, मैच